गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है इसमें अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जो 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए जो मॉडल पेपर बनाया गया है या जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है उसका मैं आपको सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं, क्योंकि कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर जो मॉडल पेपर है उसको हमें सॉल्व कराओ। तो अपने यहाँ पे ज़्यादा नहीं, बस जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे वाले क्वेश्चन है, उनको मैं आपको लगभग 50% पेपर में आपको सॉल्व कराऊंगा। बाकी बड़े प्रश्न जो है वो आप अपने हिसाब से अपने स्तर पे आसानी से कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अपनी नमूना प्रश्न पत्र है, ये आपको दिख रहा है 2023 का पॉलिटिकल साइंस का है, कक्षा 12, 80 नंबर का पेपर होगा और 3.25 घंटे का है। ठीक है, सबसे पहले आता है इसमें खंड ए। देखो, खंड ए में भैया जो पहला प्रश्न है वो है अपने वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य हैं। वर्तमान में कितने हैं, तो भैया अपने बुक के अकॉर्डिंग अपने को आंसर देना है। और वर्तमान समय में जो सदस्य देश है उनकी संख्या है 120 अर्थात 120। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है भैया बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी। देखो, बर्लिन की दीवार अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था, उस समय बताया था कि बर्लिन की दीवार जो है वो लगभग कितने किलोमीटर लंबी है, 150 किलोमीटर लंबी है। और यह पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच विभाजन का प्रतीक भी मानी जाती है। इसको खड़ा किया गया था भैया 1961 ईस्वी में। कब किया गया था? 1961 ईस्वी में इसको खड़ा किया गया था और 1989 में इसको वहाँ के आम लोगों द्वारा वापस गिरा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है भैया साफ्टा संबंधित है। साफ्टा, देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए साफ्टा है क्या। इसका पूरा नाम होता है भैया दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। ठीक है, और ये साफ्टा यूनेस्को से भी संबंधित नहीं है, आसियान से भी नहीं है, ओपेक से भी नहीं है। यह किससे संबंधित है? अपने सार्क से संबंधित है। सार्क जिसको अपने दक्षेश के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में चर्चा करते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन है किस वर्ष इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्ष के लिए शांति, मित्रता तथा सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। किसके साथ में? सोवियत संघ के साथ में। तो सोवियत संघ के साथ में भैया आपको जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था उस समय मैंने बताया था कि 1971 ईस्वी में भारत और सोवियत संघ के मध्य क्या हुई थी? संधि हुई थी 20 वर्षीय। क्लियर है। पांचवा क्वेश्चन है भैया आपने भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था। तो शुरुआती दौर में देखो नियोजन तो था, सहकारी खेती भी थी। तीसरा जो चैप्टर है अपने नियोजित विकास की राजनीति पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का, वहाँ से ये क्वेश्चन है। तो नियोजन भी था, सहकारी खेती भी थी, आत्मनिर्भरता भी थी, क्या नहीं था? आपके उदारीकरण नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उदारीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके छठवां क्वेश्चन ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से। देखो, ये है आपके 8वां जो चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का, क्षेत्रीय आकांक्षा है, उस पार्ट का एक क्वेश्चन है। हालांकि अभी अपने ये पढ़ा नहीं है लेकिन जल्दी ही अपने इस चैप्टर को भी पढ़ लेंगे। ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध जो है भैया वो पंजाब से है। इंदिरा गांधी के समय ये अभियान चलाया गया था। नेक्स्ट है भारत में दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे। दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। शॉर्टकट में इनका नाम है बीपी मंडल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत युद्ध के समय अमेरिकी और सोवियत खेमे का विभाजन सबसे पहले कहाँ हुआ था। मतलब जो शीत युद्ध हुआ था उस शीत युद्ध के दौरान भैया अमेरिका और सोवियत खेमे बने थे, अलग अलग गुट बन गए थे, पूंजीवादी, साम्यवादी। ठीक है, इस प्रकार। तो ये सबसे पहले ये विभाजन जो है वो कौन से महाद्वीप में हुआ था? एशिया में हुआ था या अफ्रीका में हुआ था या यूरोप में हुआ था या अमेरिका में हुआ था। तो भैया सीधा सा ध्यान रखना, यह युद्ध जो है वो मुख्य रूप से यूरोप महाद्वीप में ही हुआ था और यूरोप महाद्वीप में ही सबसे पहले इसका क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। तो आंसर क्या हो गया अपने ब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया रूस में समाजवादी क्रांति किस वर्ष हुई। सबको पता है आपको 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस वर्ष जारी हुआ। मतलब पहली पंचवर्षीय योजना कब बनी थी। पंचवर्षीय का मतलब जो 5 साल के लिए बनती है।
तो पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी अपने 1951 में, 1951 से लेके 1956 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया, स्वेज नहर के मुद्दे पर 1956 में ब्रिटेन ने किस देश पर हमला किया था? बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर। कौन से देश पर हमला किया था? ईरान, इराक, तुर्की या मिस्र? तो देखो ईरान पे भी नहीं किया था भैया हमला, ईरान पे भी नहीं किया था, इराक पे भी नहीं किया था, तुर्की पे भी नहीं किया था। कहाँ किया था? मिस्र के ऊपर हमला किया था। नेक्स्ट है भैया, लोकदल के संस्थापक कौन थे? अभी पढ़ाया आपको कुछ दिनों पहले ही, ठीक है। जो पॉलिटिकल साइंस की अपनी सेकंड बुक का 6वां चैप्टर है उसमें आपको बताया था चौधरी चरण सिंह, इन्होंने की थी लोकदल की स्थापना। चौधरी चरण सिंह जो अपने यूपी के 2 बार सीएम रह चुके हैं, किसानों के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। अब आते हैं आपके फिल इन द बैलेंस, अर्थात रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है भैया, लीग ऑफ नेशंस मतलब राष्ट्रों का एक संघ के उत्तराधिकारी के रूप में किसकी स्थापना हुई? मतलब इसका उत्तराधिकारी कौन बना? कहने का मतलब है लीग ऑफ नेशंस जब समाप्त हो गया था तो इसकी जगह किसने ली थी भैया? तो इसकी जगह ली थी यूएनओ, अर्थात यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। सेकंड क्वेश्चन है भैया, आपने भारत में सन में पहला परमाणु परीक्षण किया था। देखो भारत 2 बार परमाणु परीक्षण कर चुका है, पहली बार इंदिरा गांधी के समय, दूसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी के समय। यहाँ पे आपको पूछा है पहली बार कब किया था, तो पहली बार किया था भैया 1974 में, 1976, ठीक है। और कहाँ किया था? पोखरण जैसलमेर में। तीसरा क्वेश्चन है भैया, 1957 में राज्य में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में एक गठबंधन सरकार बनी। मतलब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है ना, इसने दूसरे आम चुनाव में मतलब 1957 में कौन से राज्य में गठबंधन सरकार बनाई थी? तो भैया अपने जब पहले आम चुनाव पड़े थे उस समय मैंने आपको बताया था कहाँ पे बनाई थी, केरल में बनाई थी। और बाद में जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ पे मुक्ति संघर्ष छेड़ के अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके, ये सॉरी 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। नेक्स्ट है भैया, नॉर्वे के संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव कौन था आपने? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे भैया ट्रिगवेली, जो कहाँ के थे? अपने नॉर्वे के थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया, मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा है। अभी आपको 6वां पाठ पढ़ाया था, उसमें मैंने स्पष्ट कहा था कि ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आता है। और देख लो यहाँ पे मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन आ गया आपके। भैया कौन सा मुकदमा था? अपने 1973 में एक मुकदमा आया था, इसका नाम था केशवानंद भारती मुकदमा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भैया, वर्ष में बाम सेप का गठन हुआ। बाम सेप, देखो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे इसकी स्थापना पूछी है लेकिन लगभग इसका पूरा नाम पूछते हैं। बाम सेप क्या है? देखो भैया अपने महाराष्ट्र में दलितों ने एक संगठन बनाया था, इसका नाम था दलित पैंथर्स, ठीक है। 5-7 साल बाद में संगठन समाप्त हो गया था और इसकी जगह ले ली थी एक नए संगठन है जिसका नाम था बाम सेप। बाम सेप का पूरा नाम होता है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है वो हुई थी 1978 में। क्लियर है। तीसरे प्रश्न की चर्चा अपने और कर लेते हैं क्योंकि इसमें भी एक लाइन के क्वेश्चन है। देखो ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों के छोटे क्वेश्चन में आती है कि सर इसका आंसर क्या होगा, तो छोटे वाले क्वेश्चन में आपको सोल्व करा रहा हूँ। तीसरे का पहला भैया, शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ पूछा है तो शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? आघात पहुंचाकर उपचार करना। मतलब पहले किसी के थप्पड़ मार दो फिर उसका उपचार कर दो, वही क्या है? शॉक थेरेपी। आघात पहुंचाकर उपचार करना या चोट पहुंचाकर इलाज करना। सेकंड क्वेश्चन है भैया, किन देशों को दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है? देखो दूसरी दुनिया के देश किनको कहते हैं भैया? अपने द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक, ठीक है। 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिन देशों ने साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया, ठीक है, उन्हीं को अपने क्या कहते हैं? दूसरी दुनिया के देश कहते हैं। मतलब जो फांसीवादी ताकतों से स्वतंत्र हुए थे और जिन्होंने समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत रूस के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तात्कालिक कारण कौन सा था। देखो कहीं भी देख लेना आप, किसी भी देश का विघटन होगा, टुकड़े होगा, तो उसका सबसे मेन कारण क्या होगा, लोगों में राष्ट्रीयता और संप्रभुता की भावना का क्या होना, विकास होना। और यही इसमें हुआ था, सोवियत संघ में भी हुआ था। नेक्स्ट है भैया स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल में कौन से देश शामिल थे। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन डाला है ये। स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल, ठीक है, इसमें कौन कौन से राज्य शामिल थे। तो देखो भैया इसमें जो राज्य शामिल थे उनमें आपके जैसे अजरबैजान है, मालदोवा, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, ये शामिल थे भैया। ये भी अपने जो शीतयुद्ध वाला पार्ट है उसमें ये आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 6। हेगेमनी शब्द का क्या अर्थ है। हेगेमनी देखो यूनानी भाषा का एक शब्द है और यूनान में हेगेमनी का अर्थ होता है प्रभुत्व या नेतृत्व, मतलब किसी एक देश का प्रभुत्व होना या नेतृत्व होना या दबदबा होना। तीसरे पार्ट से है ये अपने पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या था। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम देखो 19 मार्च, कब की बात है, 19 मार्च 2003 को भैया अमेरिका जो था, इस अमेरिका ने इराक के ऊपर क्या किया था, हमला किया था और इसी अभियान को नाम दिया था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया क्योटो प्रोटोकॉल का लक्ष्य क्या था। कौन सा क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल जो अपने कब हुआ था 1997 में, जापान का एक शहर है भैया वहाँ पे हुआ था ये सम्मेलन क्योटो में। और इसका प्रमुख उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। ग्रीन हाउस गैसें मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन वगैरह है, इनके उत्सर्जन को क्या किया जाए, कंट्रोल में किया जाए, नियंत्रित किया जाए, कम किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया विश्व की साझी संपदा का आकार घटने के 2 कारण बताइए। आकार घटने के कई कारण है भैया आपने, जैसे किसी साझी संपदा मतलब जिसके ऊपर संपूर्ण विश्व का अधिकार होता है, तो जिम्मेदारी का अभाव होना, मतलब कोई भी देश की जिम्मेदारी नहीं लेता। अपने दूसरा कह सकते हैं संसाधनों का अत्यधिक दोहन होना, तो इनकी वजह से क्या होता है, विश्व की साझी संपदा को नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया विश्व सामाजिक मंच के कार्यकर्ता किसका विरोध करते थे। विश्व सामाजिक मंच, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं भैया WSF अर्थात वर्ल्ड सोशल फोरम, WSF। और ये किसका विरोध करते हैं भैया, ये वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है उस वैश्वीकरण की प्रक्रिया का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 10। आर्थिक वैश्वीकरण का एक लाभ बताइए। आर्थिक वैश्वीकरण का क्या लाभ है भैया, वस्तुओं के व्यापार में क्या करना, वृद्धि करना, बस सीधा सा सिंपल सा है। 9वां चैप्टर जो है अपने फर्स्ट बुक का, वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है। 11वां क्वेश्चन है भैया ताड़ी विरोधी आंदोलन का क्या नारा था। ताड़ी आपको पता है किसको बोलते हैं, शराब को बोलते हैं। और ये ताड़ी विरोधी आंदोलन स्टार्ट हुआ था आंध्र प्रदेश में, वहाँ की महिलाओं के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। तो इस आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था, ताड़ी की बिक्री बंद करो। प्रमुख नारा यही था, ताड़ी की बिक्री बंद करो या शराब की बिक्री बंद करो। नेक्स्ट है भैया दलित पैंथर्स ने कौन से मुद्दे उठाए थे। दलित पैंथर्स भैया ये महाराष्ट्र में जो दलित समुदाय के लोग थे उनके लिए बनाया गया एक संगठन था। और इनके प्रमुख मुद्दे अपने बात करें तो देखो 1 नंबर का प्रश्न है इसलिए ज़्यादा नहीं लिखना है। एक तो सीधा सा अपने कह सकते हैं कि जो दलितों के हित है उनके लिए इसने कार्य किया। इसके अलावा जो जाति आधारित असमानता है उसको समाप्त करने के प्रयास किए। और जो दलितों के साथ में जो अन्याय हो रहा है, जो भेदभाव हो रहा है, जो पक्षपात हो रहा है, उसके खिलाफ इन्होंने क्या उठाई, आवाज़ उठाई। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको देखो छोटे क्वेश्चन आपको सभी बता दिए हैं। इसके बाद में अपने बड़े क्वेश्चन है जो हालांकि मेरे आपको सभी क्वेश्चन जो है ये देखो जितने भी क्वेश्चन है भैया ये सभी मैंने आपको नोट्स में करा रखे हैं, समझ रहे हो। जो नोट्स है अपने उनमें ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको एज टू एज करा रखे हैं। तो मेरे ख्याल से इन क्वेश्चनों में आपकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नोट्स में आप इनके आसानी से आंसर दे सकते हो। क्लियर है। तो ये था भैया अपने पॉलिटिकल साइंस का राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2023 का मॉडल प्रश्न पत्र, जिसका सॉल्यूशन की मांग जो है वो कई दिनों से स्टूडेंट कर रहे थे। ओके, तो मिलते हैं फिर जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।